Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is async await in JavaScript. तो आज हम इसके बारे में बात करें कि async और await क्या होता है JavaScript के अंदर। पर इससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्रॉमिस के बारे में आप जाकर जरूर पढ़िए कि प्रॉमिस हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं JavaScript के अंदर। मैं इसका लिंक भी आई बटन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो असिंक अवेट होता क्या है बेसिकली? असिंक अवेट देखिए आर बेसिकली अ सिंटैक्टिक शुगर ऑन द टॉप ऑफ प्रॉमिस। बेसिकली ये जो प्रॉमिस हमारे ES6 में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उसके ऊपर एक किस्म से सिंटैक्टिक शुगर है असिंक और अवेट। हम इन्हीं का यूज़ करके असिंक और अवेट का यूज़ करते हैं, और ये असिंक और अवेट ES7 में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हम चलिए इसकी बेटर क्लैरिटी के लिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रॉमिस चेनिंग की वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ एक एग्जाम्पल का आपको बताया था कि आप उस एग्जाम्पल को करके देखिए और देखिए कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। तो एग्जाम्पल ये वाला था, मैं इसी एग्जाम्पल को आज यूज़ करूँगा और इसी एग्जाम्पल के ऊपर ही असिंक और अवेट को आपको समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल बेसिकली क्या था, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया है कि गेट द यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, राइट, एंड सेकंड पॉइंट इज गेट द सर्विसेज ऑफ यूज़र फ्रॉम API, and third point is calculate the services of cost based on the services which we are getting from server। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि पहले हमें डेटाबेस से यूज़र निकालना है, उसके बाद API से उस यूज़र की सर्विसेज निकालनी है, राइट। उस API से हमें यूज़र की सर्विसेज निकालनी है, उसके बाद हमें उस सर्विसेज को जो वो यूज़ कर रहा है उसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमें तीन चीज़ें करनी है, और हम इसे असिंक अवेट से भी समझेंगे और प्रॉमिस से भी समझेंगे कि कैसे हम प्रॉमिस से कर सकते थे और अब असिंक अवेट से क्या हमें फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर। तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसे गेट द यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, राइट। तो मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ जिस फंक्शन का नाम होगा फंक्शन गेट यूज़र, राइट। मैं इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक फंक्शन लिखा गेट यूज़र। और प्रॉमिस आपको मैंने क्रिएट करने का तरीका बताया था, हम हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके अंदर दो कॉल बैक्स एक्सपेक्टेड होता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो मैंने आई बटन में लिंक शेयर किया, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं प्रॉमिस के बारे में। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो हम कैसे बनाएंगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, सॉरी फॉर दिस प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। तो वी विल सिंपली से न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर एक एग्जीक्यूटर फंक्शन है और उसके अंदर हमारे दो कॉल बैक्स एक्सपेक्टेड है, वन इज़ रिजॉल्व एंड सेकेंड इज़ रिजेक्ट, राइट। अब सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे इसके अंदर। सेट टाइम आउट का मैंने इसलिए बताया था कि सिमुलेट करने के लिए बेसिकली हम रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल से कंपेयर कर सकें, क्योंकि अगर कोई किसी तरह की हम API हिट मार रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद रिजल्ट आएगा, तो इसलिए सेट टाइम आउट का यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले तो कंसोल करता हूँ और आई विल से गेटिंग द यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, राइट। और आई विल रिजॉल्व दिस, इस प्रॉमिस को मैं रिजॉल्व कर दूंगा यहाँ पर, और मैं इसके अंदर वैल्यू जो पास करूँगा, एक नाम पास कर देता हूँ और नाम मैं पास कर देता हूँ एडम, राइट। और टाइम आउट ले लेते हैं इसके अंदर हम कुछ 200 मिली सेकेंड्स, राइट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पॉइंट कि गेट द यूज़र फ्रॉम डेटाबेस। तो आप ये अज्यूम कर लीजिए किसी API से डेटा लेके आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली कंसोल करवा दिया। तो आप ये सिंपली अज्यूम कर लीजिए कि API से डेटा लेके आ रहा, और मैंने उसके बाद उसे रिजॉल्व किया, राइट। तो हम रियल लाइफ में API पे हिट नहीं मार रहे, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कंसोल करवा के, ताकि आपको चीज़ों का पता चल जाए। तो अब सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, गेट द सर्विसेज ऑफ यूज़र फ्रॉम API। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम होगा फंक्शन गेट सर्विसेज ऑफ यूज़र। तो कैमल केस का ही यूज़ करेंगे हम, राइट। इसके अंदर मैं यूज़र पास करूँगा, राइट। और सिंपली मैं वही तरीका, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, राइट। और इसके अंदर एग्जीक्यूटर फंक्शन, और इसके अंदर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वैसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है अभी तक। तो हम इधर सेट टाइम आउट करेंगे, राइट। और इसके अंदर मैं फंक्शन दूंगा और यहाँ पर मैं कंसोल करवा देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गेटिंग द
सर्विसेज ऑफ यूज़र। मैं यहाँ पे यूज़र प्रिंट करवाया था क्योंकि यूज़र यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे अब क्या करवाऊँगा, मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास एपीआई से डेटा आ गया, उसके अंदर कुछ एपीआईज आई हैं, तो मैं उधर सिंपली रिजॉल्व करवा दूंगा और उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर दूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि वो यूज़र ईमेल सर्विस यूज़ करता है एक तो, और एक वीपीएन सर्विस यूज़ कर रहा है, तो अभी के लिए यही 2 सर्विस, और इसे भी मैं टाइम आउट दूंगा 200 मिलीसेकेंड्स, राइट। तो हम तीसरे फंक्शन को बनाते हैं जो कि क्या बोलता है, कैलकुलेट द सर्विसेज ऑफ कॉस्ट। अब हमें इन सर्विस की कॉस्ट निकालनी है, तो अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, विच इज़ कैलकुलेट सर्विस कॉस्ट। और ये क्या लेगा, हमारा सर्विस लेगा पैरामीटर में, राइट। इसी तरह मैं यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न करूँगा, सिंपली उसी तरीके से ही, रिटर्न न्यू प्रॉमिस एग्जीक्यूटर फंक्शन, और 2 कॉल बैक्स होंगे इसके अंदर, वन इज़ रिजॉल्व एंड अनदर इज़ रिजेक्ट। इसके अंदर भी मैं सेट टाइम आउट का ही यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं अब कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेटिंग सर्विस कॉस्ट, राइट। और मैं यहाँ पर रिजॉल्व करवा दूँगा। देखिए यहाँ पे सर्विसेज आ रहा है, तो मैं सर्विसेज डॉट लेंथ से सर्विस की लेंथ निकाल सकता हूँ कि कितनी लेंथ है मेरे पास, सर्विसेज डॉट लेंथ, और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। सपोज कर लेते हैं कि 200 की कॉस्ट है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसका भी टाइम आउट यहाँ पर 200 ही दे देता हूँ। तो ये हमारे 3 फंक्शंस हो गए जो कि मैंने यहाँ पर लिखे, गेट द यूज़र फ्रॉम डेटाबेस जो कि गेट यूज़र फंक्शन है, सर्विसेज ऑफ यूज़र फ्रॉम एपीआई गेट सर्विसेज ऑफ यूज़र, और जो सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट करने का फंक्शन है वो ये है, कैलकुलेट सर्विस कॉस्ट। तो प्रॉमिस के केस में हम क्या करते थे, तो पहले प्रॉमिस का केस समझते हैं। प्रॉमिस के केस में क्या करते थे बेसिकली, तो प्रॉमिस के केस में हम डॉट देन हैंडलर मेथड का यूज़ करते थे, राइट। तो डॉट देन हैंडलर का यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले गेट यूज़र को कॉल करूँगा, गेट यूज़र, और उसके डॉट देन में मैं बोलूँगा गेट सर्विसेज ऑफ यूज़र, और उसके डॉट देन में मैं बोलूँगा कैलकुलेट सर्विस कॉस्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट देन में एक और सिंपली कंसोल करवा देता हूँ यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, राइट। अब देखते हैं रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, रिफ़्रेश करके इसे। तो देखिए यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद रिज़ल्ट जो आया दैट इज़ 200। तो सर्विसेज डॉट लेंथ वॉज 2 बट इट शुड बी 400। Okay, basically this is assuming the one array only, the one value only। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया था, तो ये ऐसे होना चाहिए, राइट। तो ये देखिए 400, राइट। तो ये 400 हमारी कॉस्ट आ गई यहाँ पर, ये हमने प्रॉमिस का यूज़ करके किया। अब बात आती है हम असिंक अवेट का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने असिंक अवेट का बताया कि ये ES7 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये सिर्फ ऑन द टॉप ऑफ प्रॉमिस सिंटैक्टिक शुगर है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। तो असिंक और अवेट का यूज़ कैसे करते हैं, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको बंद करता हूँ कंसोल को। तो असिंक का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो फंक्शन को जब भी हम बनाते हैं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, फंक्शन का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर यूज़र कॉस्ट, राइट। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ यूज़र कॉस्ट। तो जब भी आप अवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और असिंक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो असिंक और अवेट का यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप फंक्शन के आगे असिंक लगाएंगे, तो ये अपने आप अज्यूम कर लेगा कि ये असिंक फंक्शन है और इसके अंदर अवेट कीवर्ड का यूज़ होगा। अगर आप इसके अंदर इस तरह अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और असिंक कीवर्ड का यहाँ पर यूज़ नहीं किया, तो वो सिंटेक्स एरर फेंकेगा। तो यहाँ पे असिंक का यूज़ करेंगे और यहाँ पे अवेट का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे सिंपली बोलता हूँ where user is equal to await get user, सिंपल। मैंने यहाँ पे बोला await get user। अब सेकंड में मैं क्या करूँगा, where services सर्विस,
और यहाँ पे बोलूँगा अवेट गेट सर्विसेज ऑफ यूज़र और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा यूज़र, राइट। सिंपली मैं एक और वैर बनाऊंगा और इसके अंदर बोलूँगा कि कैलकुलेट सिंपल कैलकुलेट, राइट। और अवेट और इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर दे दूंगा कैलकुलेट सर्विस कॉस्ट और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सर्विस, राइट। और इसको मैं यहाँ पर बाद में कंसोल करवा देता हूँ कैलकुलेट को और मैं इसे अब रिफ़्रेश करता हूँ। अब रिज़ल्ट देखते हैं मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है यहाँ पर। तो अगर मैं रिज़ल्ट देखूँ तो देखिए सिंपल वही सेम रिज़ल्ट आया। यहाँ पे गेट द सर्विसेज ऑफ आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़र हटा दिया था, तो ऐसे कुछ, राइट। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 400 सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहा है। असिंक और अवेट भी इसी तरह काम कर रहा है जैसे प्रॉमिस डॉट देन हमारा काम करता था। बस इसके अंदर एक ये फ़ायदा हमें है कि हम बिल्कुल हमें कोड ऐसा लग रहा है जैसे सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ हमने, क्योंकि पहले अवेट कीवर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि पहले वो इसके रिज़ल्ट के लिए वेट करेगा, उसके बाद जब वो रिज़ल्ट आएगा तो वो इस लाइन को कॉल करेगा और उसके लिए वेट करेगा और उसके बाद इसके लिए वेट करेगा और फिर हमें फाइनल रिज़ल्ट देगा। तो इस तरह हम असिंक अवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं इन जावास्क्रिप्ट, जो कि ES7 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर आपका असिंक अवेट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।